Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 19 in the topic of what kinds of pronoun. अर्थात बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस 19 पार्ट में हमें पढ़ना है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के भेद। तो कहता है कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 10। लेकिन ये तो जानना पड़ेगा, पढ़ाया भी गया है कि प्रोनाउन क्या है। कौन बताएगा सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन? कोई बताएगा इसके पहले ना? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दें कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में, यानी नाउन के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के बदले में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे पेन, पेन क्या है? नाउन है, नाउन है ना? अच्छा, मान लो सूरज, चाहे योगिंदर, ये क्या है? और प्रोनाउन क्या होगा? अब सुरेंद्र या जोगिंदर के बदले में कहा जाए वह, बदले में आ गया ना, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। अच्छा, सीता क्या होगा? नाउन। अब उसके विषय में कहा जाए वह, तो क्या हो जाएगा? तब इस तरह वह जो है प्रोनाउन है, तब इसको पढ़ना है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, यानी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 10। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। कौन खटखट कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी इस सर्वनाम में केवल पुरुष के विषय में बात होगी, ठीक है ना? स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब पुरुष के संबंधी बात होगी। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है? तो उसको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसको डिटेल पढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, निज माने क्या होता है जी? अपना। जिस शब्द में, जिस वाक्य में अपनापन शब्द झलकेगा उसको हम निजवाचक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ माने मैंने स्वयं इसे किया, आपने स्वयं उसे किया, आपने खुद इसे पढ़ाया, उसने खुद इसे पढ़ा, तो अपनापन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, यानी निजवाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, themselves। यहाँ कब इसका प्रयोग होगा? जब अपने आप को के अर्थ में इसका इस्तेमाल होगा, कि आप अपने आप को कोई काम करने को इंडिकेट करेंगे, बताएंगे कि मैंने अपने आप को समझाया, मैंने अपने आप को उससे बोला। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वहां पर ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अभी डिटेल इसको बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ आइडिया जाइए। तीसरा है इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन का अर्थ होता है निश्चित वाचक सर्वनाम या बलदायक सर्वनाम। अब निश्चित वाचक क्या है? या हमारा किताब है, ठीक है ना? तो बल हो गया ना, उस पर आप दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये किताब किसका है? हमारा है। तो उस तरह का जहां भाव होगा वहां क्या करेंगे? इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? देखिए यहाँ होगा कहाँ? स्वयं या खुद को। मैंने स्वयं इस सांप को मारा, मैंने किसी दूसरे से मदद नहीं लिया। तो स्वयं मैंने अपने आप मारा, हमने मारा, किसी ने इसमें मदद नहीं किया। तो खुद से जहां अर्थ होगा वहां इसी शब्द का प्रयोग यहाँ होगा। वही देखो, दोनों चीजें एक ही है, लेकिन शब्द के प्रयोग में अंतर हो जाएगा। जब अपने आप को कहेंगे तो ये शब्द लगेगा वहां, और जब स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयोग करेंगे तब भी यहाँ लगेगा, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। अब कैसे अंतर है इसको जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा। अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन।
पॉजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकारवाचक, माने जहां अपना आधित्य जमाया जाए, आधिपत्य जमाया जाए कि ना यह कलम मेरी है, यह कलम हमारी है, यह घर मेरा है, यह मोबाइल मेरा है। तो यहाँ क्या हो गया? माइन। माइन माने मेरा, आवर्स हम लोगों का, योर्स आप लोगों का, हर्स उसका, ही उसका, देयर्स उन लोगों का। तो जहां इस तरह का सेंस होगा वहां उसको क्या बोलते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन, नहीं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना? अब है पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उच्चारण सीख लीजिए, हिंदी में उच्चारण लिखो। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब कहां संकेत होगा? या निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मोबाइल की कवर मेरी है, यह इशारा हो रहा है ना। वह किताब मेरा है, इसका मतलब कहीं दूर कोई वस्तु है। तो यह, वह, इसका, उसका संकेत हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां जब इस शब्द का प्रयोग होगा तो वहां होता है दिस माने यह, दिस माने ये सारी किताबें हमारी है, दैट माने वह पेन मेरा है, दोज माने वह घर सब हमारे हैं। तो इस तरह का जहां भाव होगा वहां संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन माने होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से भी है जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, नहीं यह कैसे हुआ, वह क्यों यहाँ आया। तो प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देख लो सब लिखा हुआ। अब है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, जिससे संबंध यानी रिलेशन पता चले। ठीक है ना? जैसे हु, जैसे वह जो लड़का इस कमरे में आया था मेरा भाई है। जो हो गया ना, तो जो संबंध जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? वह लड़की जो मेरे मम्मी के साथ घूम रही है मेरी बड़ी बहन है। तो संबंध हो गया कि नहीं हो गया? हमसे और उस लड़की से क्या है? बहन है। तो जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? उस लड़की के लिए। वह शिक्षक, जैसे कहीं गए, वह शिक्षक जो फील्ड में घूम रहे हैं उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो शिक्षक में हमें संबंध हो गया ना। और जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? शिक्षक के लिए। तो वहां रिलेटिव यानी संबंध बताता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखो आप कहोगे यहाँ एग्जाम्पल यही है, यहाँ भी एग्जाम्पल यही है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। देखो इसको कहेंगे तुम कौन हो, तो कौन के लिए हो गया। और फिर कहोगे वह जो लड़का छोटा सा है मेरा भाई है, तो वहां भी हो का प्रयोग होगा, तो वहां जो हो गया। यहाँ हो जाएगा कौन, यहाँ हो जाएगा जो। अब दैट माने तुम लोग जानते हो ना कि वह होता है। यस सर। लेकिन दैट माने जो भी होता है। ही दैट इज डाउन इट्स फियर नो फॉल, वह जो सबसे विनीत और गरीब है उसका विनाश नहीं होता। तो इसलिए दैट का प्रयोग क्या होता है? जो भी होता है। दैट माने वह भी होता है। उसी तरह हु माने कौन भी होता है और हु माने जो भी होता है। सबका मतलब जो यहाँ होगा, जितना देख रहे हो, देखो दैट लिखे है ना, सब का मतलब यहाँ क्या है? जो। लिख दे। यहाँ सबका अर्थ अलग अलग है। हु माने कौन, हुम माने किसे, हुज माने किसका, विच माने सब, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, विन माने कब। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लेकिन जब रिलेटिव में जाएंगे तो सबका अर्थ क्या होगा? जो हो जाएगा। यही ग्रामर में अंतर है रिलेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। अब है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट माने क्या होता है? अनिश्चयवाचक, जिससे कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चले। जैसे इस स्कूल में आज कुछ लड़के पढ़ने आए, कुछ करने से पता नहीं चल रहा है कि 10 को, 20 को, 50 को, 100। कुछ माने अनभिज्ञ, संख्या निश्चित पता नहीं था। निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? जैसे समबडी, कुछ लोग, एनीबडी कोई, सम माने कुछ, ऑल माने सब लोग। सब लोग में कौन है? निश्चित नहीं है। नॉन कोई नहीं, मेनी बहुत, वन माने कोई, नथिंग माने कोई नहीं। इससे कोई निश्चित संख्या पता चलता है? तो इसलिए इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन।
अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम या व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब किसी वस्तु को वितरण माने क्या, बांटना, किसी के बीच में कुछ बांटना हो, जैसे लड़कों के बीच मिठाई बांट दो, नहीं, प्रत्येक बच्चों को एक एक किताब दे दो, तो यहाँ बांटना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी लड़कियों को एक एक झापड़ लगा दो, तो वितरण हुआ ना जी? सबको एक एक लड्डू दे दो, तो वितरण हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे ईच मैंने प्रत्येक लड़के को चाहे प्रत्येक लड़की को, आइदर दो में से किसी एक को किताब दे दो, ये भी वितरण हुआ। नाइदर किसी को नहीं दो, मैंने किसी को भी कोई लड्डू किताब पेड़ा बर्फी न दो, तो इससे क्या होता है, वितरणवाचक सर्वनाम प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहां कोई सामान, किताब, कापी, पेन, लड्डू, पेड़ा, बर्फी बांटने का आएगा, वहां पर इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब लास्ट देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका होता है पारस्परिकतावाचक सर्वनाम या परस्पर बोधक सर्वनाम। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक माँ है और एक बेटा है चाहे बेटी है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ना? तो ऐसा नहीं, जब माँ प्यार करती बेटे को प्यार करती है, अब बेटा माँ को प्यार करता है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जहां दो तरफा प्यार रहेगा दो आदमी के बीच, वहां लगेगा ईच अदर, है ना? मदर एंड ब्रदर लव ईच अदर, माँ और भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो दोनों के बीच में हो गया ना, एक दूसरे के बीच में। लेकिन यही चीज दो से अधिक लोगों के बीच हो गया कि वन, जैसे सभी भाई बहन माई बेटा बाप सब आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक क्या हो गया, वहां लगेगा वन एनोदर। जब दो से अधिक के बीच में प्यार को दर्शाया जाएगा, अपनी आत्मीयता को दिखाया जाएगा, संबंध को दिखाया जाएगा, दो से अधिक वहां लगेगा वन एनोदर। आज दो के बीच होगा तो क्या होगा, ईच अदर। जैसे राधा और गुंजन एक दूसरे को आपस में प्यार करती है, तो राधा एंड गुंजन लव ईच अदर। दोनों तरफ से, यही नहीं कि एक तरफा होगा तो वहां ईच अदर नहीं लगेगा, ठीक है ना? लेकिन जब दो से अधिक होगा, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सबके बीच में प्यार होता है, तो इन सबों के बीच लगेगा तो क्या लगेगा, वन एनोदर। यही अंतर है। तो इस प्रकार आप जाने कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। सबके एग्जाम्पल दिए गए, सबको एक एक माने वन एक दिन में एक वीडियो बनेगा एक का, तब समझ में बढ़िया से आ जाएगा। अभी इतना रख लीजिएगा कि प्रोनाउन क्या है बताया गया और प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पूछें कम से कम, देखें कितने लोग बताते हैं। बताइए प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, कौन बताएगा? चलो बोलो। प्रोनाउन 10 तरह के होते हैं। चलो बैठो, दो का नाम बताओ, खड़ा हो, दो का नाम बताओ, किसी दो का। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो अच्छा, सबसे पहले बताओ प्रोनाउन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अभी बताया, अभी बताया प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन का भाग पढ़ रहे हो तो प्रोनाउन के विषय में जानना पड़ेगा ना। अभी बताया ना, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है। इतना भूल गए, इतना ये 2 महीने की छुट्टी हुई सब चौपट हो गया है। जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? किसी दो प्रोनाउन का नाम बताओ। हाँ बोलो। हाँ, ही सी इट दे यू सब तो प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए, 2 महीने छुट्टी है तो सारा स्थिति गड़बड़ है, इसको सुधारिए और उसको एक बार खोल के पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए जो बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बताया गया कि प्रोनाउन क्या है। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है, ही सी इट दे। और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। 10 का नाम भी बताया गया, समझाया गया, इसका पूरा
डिटेल 1 बाय 1 करके अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा बाय बाय, ओके, नमस्कार।